हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, जिसका ये आज लेक्चर नंबर 13 होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं की, और उस पर आधारित एक क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा किसी धनात्मक वास्तविक संख्या x के लिए ज्यामितीय रूप से अंडर रूट x ज्ञात करने की विधि। मतलब यह है कि अंडर रूट x को संख्या रेखा पर किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे x का मान बदल के हमको दिया जाएगा, x का मान जैसे दे दिया गया 3, या x का मान दे दिया गया 5, या x का मान दे दिया गया 4.3। और हमारे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है जिसमें x का मान 9.3 है। हम एक्सरसाइज जब लगाएंगे तो उसमें हम ये क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे x का मान 9.3 दिया गया है, तो उसको संख्या रेखा पर किस तरह से प्रदर्शित करना है ये हम जानेंगे। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंसेप्ट समझ लेंगे, एक जनरल तरीका हम लोग निकाल लेंगे। उस जनरल तरीके को सीखने के बाद में हमसे जो कोई भी क्वेश्चन कहा जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे और जान लेंगे कि एक जनरल सोल्यूशन इसका किस तरह से निकाला जाएगा। उसके बाद में हम x का मान बदल करके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जो संख्या रेखा पर अंडर रूट x को ज्ञात करने की जो विधि है, उसका जो पहला स्टेप है, वो पहला स्टेप है यही है कि जब x जितना भी दिया जाए, मतलब अगर x का मान 3 है तो 3 सेंटीमीटर 3 इकाई की रेखा हमको खींचनी होगी। अगर x का मान 5 है तो हमको 5 इकाई की रेखा खींचनी होगी। यहाँ पे x का कोई मान नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक x अपनी तरफ से एक लाइन खींच लेंगे, उसको कहेंगे कि ये x इकाई है। तो x इकाई हमने खींच ली अपनी तरफ से एक लाइन, जिसको हम मानेंगे कि ये x इकाई है। ये हमने एक लाइन खींच ली AB। AB जो लंबाई हमने रखी है वो कितनी रखी है, x इकाई रखी है। ठीक, x इकाई लंबाई की एक रेखा हमने खींच ली। फिर क्या करना होगा, अगला जो स्टेप है, AB को और बढ़ाना होगा थोड़ा सा, और B को C तक बढ़ाना होगा। और BC किस तरह से होगा, BC की जो लंबाई होगी वो हमको 1 सेंटीमीटर रखनी है। 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 इकाई रखनी है। ठीक, ये पॉइंट हो गया BC और ये पॉइंट है C। AB को हमने क्या किया, 1 इकाई बढ़ाया, मतलब जो नया बिंदु मिला है C, तो ये BC जो होगा वो होगा 1 इकाई। यही हमको हर एक क्वेश्चन को लगाते टाइम हमको यही करना है। जितना हमको x का मान दिया जाएगा, पहले उतनी लंबाई की रेखा खींचनी है, फिर हमको क्या करना है, उसके आगे 1 इकाई और हमको खींच देना है। फिर अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग AC का अर्धक खींचेंगे। जो लाइन बन गई है AC पूरी लाइन, इसका जो है मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हम एक बार अपने इस कंपास पे आधे से ज़्यादा दूरी भरेंगे। आधे से ज़्यादा दूरी भरने के बाद में क्या करना होता है कि एक बार C को केंद्र मानेंगे, इस तरह से ऊपर चाप लगाएंगे, फिर एक नीचे भी चाप लगाएंगे, एक बार A को केंद्र मान करके इस तरह से ऊपर चाप लगाया और इस तरह से नीचे चाप लगाया। ठीक, तो ये जो दो बिंदु मिलेंगे, इन बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा जब खींचेंगे
तो ये रेखा AC को जिस बिंदु पर काटेगी वो बिंदु जो होगा वो AC का मध्य बिंदु होगा। अब उस बिंदु को नाम हमने दे दिया O। ये जो बिंदु मिल गया हमको मध्य बिंदु, ये हो गया O। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद में हमको, अब हम जाने यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, जितना OA होगा उतना ही OC होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि AC का मध्य बिंदु है O। अब हमको क्या करना होगा, त्रिज्या मान, OA को केंद्र मानेंगे और OA के त्रिज्या के बराबर O को केंद्र मान करके OA, और या हम कहें OC, क्योंकि यहाँ पर OA और OC में कोई अंतर नहीं होगा, जितना OA होगा उतना ही OC होगा। ठीक, इस तरह से हमने क्या किया, OA को त्रिज्या मान करके अर्धवृत्त इस तरह से हमको बना लेना है। ठीक, हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमको x दिया गया था, x इकाई का रेखाखंड AB खींचा, फिर B को 1 इकाई आगे बढ़ाया, ये BC जो है 1 इकाई है, और ये कितना है AB, ये x इकाई है। फिर AC का जो मध्य बिंदु हमने फाइंड किया, उसके बाद में OA को त्रिज्या मान करके अर्धवृत्त हमने बना दिया। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद में अब चांदे की मदद से हमको बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। चांदे की मदद से हमने क्या किया, 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना लिया। इस तरह से हमको ये बिंदु मिल गया, और हमने B को इससे जब मिलाया, ये जो 90 डिग्री वाला बिंदु मिला है, तो ये जो रेखा बनेगी ये अर्धवृत्त को किसी न किसी बिंदु पर काटेगी। ये अर्धवृत्त को हमने मान लिया, ये जो बिंदु है ये कौन सा है, ये मान लिया D बिंदु है, कि अर्धवृत्त को बिंदु D पर काट रही है, और बिंदु B पर ये 90 डिग्री का कोण बना लिया हमने। ठीक, अब जो रेखा आई है BD, वही रेखा √x के बराबर आएगी। मतलब ये है, हमको क्या करना था, हमको x के लिए ज्यामिति रूप से √x का मान ज्ञात करना था। तो अब ये जो रेखा जितनी भी आ जाएगी BD जो होगी वो x के √x के बराबर आ जाएगी। हमको अलग से कुछ नहीं करना, हमको अपने आप में √x मिल जाएगी। जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और ये अर्धवृत्त को बिंदु D पर काटेगी रेखा, तो ये जो BD रेखा होगी ये √x के बराबर ही आएगी। ठीक है, ये बराबर कैसे आ जाती है अभी हम इसकी भी बात करेंगे आगे, लेकिन अभी ये इतना ही समझ लीजिए कि ये BD ही √x के बराबर होगी। ठीक, जैसे x का मान अगर लिखा होता 3, तो ये जो BD आती ये 1.7 आती। क्यों? क्योंकि √3 का मान 1.7 होता है। अगर दशमलव के एक अंक तक देखा जाए तो दशमलव का एक अंक तक √3 का मान 1.7 होता है, इसलिए इसका मान 1.7 आता। ठीक, अब बात आती है इसको नंबर लाइन पे किस तरह से लाएंगे। ये जो बिंदु है √x, इसको नंबर लाइन पर किस तरह से लाएंगे। तो नंबर लाइन पर लाने के लिए हमको क्या करना होगा, नंबर लाइन बनानी होगी। तो हमने क्या किया, इसी को नंबर लाइन बनाने के लिए हमने इसी को आगे बढ़ा दिया। इसको हमने क्या किया, BC को ऐसे आगे बढ़ा दिया, यही नंबर लाइन होगी। और नंबर लाइन का जो बिंदु 0 होगा वो होगा B को हमने क्या मान लिया, B पर जो बिंदु है वो है 0। अब हम जानते हैं 0 के दाहिनी तरफ बढ़ेंगे तो धनात्मक नंबर मिलेंगे, और बाईं तरफ बढ़ेंगे तो ऋणात्मक मिलेंगे। तो 0 के बाईं तरफ वाला जो पहला नंबर, ये हम जानते हैं 1 इकाई पर है, तो एक तो बिंदु ये हो गया,
एक नंबर तो ये मिल जाएगा, इसके बाद में 2 3 4 इस तरह से धनात्मक नंबर इधर मिलेंगे और ऋणात्मक नंबर इधर मिलेंगे, लेकिन हमको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमको किसकी ज़रूरत है? हमको अंडर रूट एक्स की ज़रूरत है। तो अगला स्टेप को क्या होगा, इसको नंबर लाइन पे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब बिंदु बी को फिर से केंद्र, इसको केंद्र मान लेंगे और बी डी के बराबर त्रिज्या इस पर कंपास में भर लेंगे। इस तरह से बी डी के बराबर जो दूरी है वो अपने कंपास में इस तरह से हमको भर लेना है। और बी को किसको क्या मानना है? बी को केंद्र मानना है और इसको हम लोग ऐसे इस तरह से चाप लगा देना होगा। और ये चाप नंबर लाइन को किसी न किसी बिंदु पर काटेगा और ये जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को हमने क्या कह दिया? ई कह दिया। और वही बिंदु अंडर रूट एक्स को प्रदर्शित करेगा। ठीक, इतने स्टेप हमको करने होंगे। अब हमको अंडर रूट एक्स का मान मिल चुका है। ठीक, हमको क्या करना होगा, हमने ये जितने भी स्टेप बताए हैं ये हमने लिखे भी हैं। इसको लिखा हुआ स्टेप हम समझ लेंगे कि किस तरह से हम ये अंडर रूट एक्स नंबर लाइन पे लाएं। इसके लिए स्टेप लिखे हुए हैं, रचना के चरण। सभी बच्चे कापी पर लिख भी लें अगर चाहें। हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने रेखाखंड ए बी, हमने बताया था कि जितना दिया जाए एक्स का जो भी मान दिया जाएगा उतने ही इकाई का रेखाखंड हमको खींचना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ए बी के बराबर रेखाखंड खींच लिया। फिर अगला स्टेप क्या कहा कि रेखाखंड ए बी को सी तक इस प्रकार बढ़ाया कि बी सी बराबर 1 इकाई। ये भी हमने अभी इसमें किया था कि बी सी को 1 इकाई तक बढ़ाया था। फिर क्या किया था, रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात किया। रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु, यहाँ पे को नहीं यहाँ पे का होगा, रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कर लिया था। फिर क्या किया था, केंद्र बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचा। यहाँ पे ओ ए को केंद्र माना था और अर्धवृत्त खींच दिया था। फिर क्या किया था, बिंदु बी पर एक लंब खींचा था जो कि वृत्त को बिंदु डी पर काटता था। ये इस तरह से हमने क्या किया था, बिंदु बी पर 90 डिग्री बनाती हुई एक रेखा खींची थी और अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटता था। फिर क्या लिखा, रेखाखंड बी डी ही अंडर रूट एक्स होगा। जो बी डी आया था उसी को हमने कह दिया था कि यही अंडर रूट एक्स होगा। फिर इस अंडर रूट एक्स यहाँ पे होगा, इतनी लंबाई होगी अंडर रूट एक्स, लेकिन इसको नंबर लाइन पे लाने के लिए हमको क्या करना होगा, बी को फिर से केंद्र मानना होगा। हमने यहाँ पर ये पूरी लाइन लिखी भी है कि पॉइंट 7 में अंडर रूट एक्स को संख्या रेखा पर प्राप्त करने के लिए बिंदु बी को केंद्र मानकर बी डी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो कि बढ़ी हुई रेखा बी सी को बिंदु ई पर काटता है। हमने क्या किया, बी सी को बढ़ा दिया था, बढ़ी हुई रेखा बी सी को बिंदु ई पर काटता है। तब हमने लिखा था बी ई बराबर होगा बी डी, क्योंकि बी डी ही बी ई होगी। जितनी ये लंबाई है उतनी ही त्रिज्या लेकर के हमने ये चाप लगाया है, इसलिए बी ई और बी डी क्या होगा, ये बराबर होगा। और ये कितना होगा, ये अंडर रूट एक्स होगा। ठीक, इस तरह से इस प्रकार बिंदु ई जो होगा वो अंडर रूट 3 को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हमको करने होंगे उसके लिए इतने ही स्टेप हमको फॉलो करने होंगे। अगर इतने स्टेप सीख लिए तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये बी डी जो होगा, जितना भी बी डी आएगा वही अंडर रूट का मान होगा। अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा होगा उसका मान इस बी डी के बराबर ही आएगा। फिर बी को केंद्र मान करके इस तरह से उस नंबर को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। अब एक प्रश्न ये आता है कि ये अंडर रूट एक्स हमने कैसे लिख दिया। मतलब ये है कि कैसे जान गए कि ये बी डी जो होगा वो अंडर रूट एक्स के बराबर ही होगा, कम क्यों नहीं हो सकता या ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता। इसके लिए
हमको क्या करना होगा, बी डी की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक, ये ज़रूरी नहीं है कि जब जो कि बी डी ये अंडर रूट एक्स कैसे आ गया, ये प्रूफ भी कुछ सवाल उसमें आए, पेपर में आए। लेकिन जो बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं बिल्कुल, तो वो अगला अब इसके आगे देख सकते हैं। हमने इसमें हम बताएंगे कि बी डी जो है वो अंडर रूट एक्स के बराबर कैसे आ गया। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पर, इसको साफ नहीं रखेंगे। हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको ये पता करना है कि बी डी जो है वो अंडर रूट एक्स कैसे आ गया। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम इस ओ को डी से मिला देंगे। इस ओ को इससे हमने क्या किया, टी से मिला दिया। ओ को डी से मिलाने के बाद हमने क्या देखा, ओ बी डी जो त्रिभुज बन रहा है, ओ बी डी, इसमें एक कोण हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब यह है कि ओ बी डी जो होगा वो समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। मतलब ओ डी क्या होगी, कर्ण होगी, और एक क्या हो गई, आधार हो गई, और एक हो गई बी डी। इसको मान लिया हमने ये लंब है, और बी डी ही हमको पता लगाना है कि अंडर रूट एक्स कैसे आ गया। ठीक, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको पहले ओ डी निकालना होगा और ओ बी निकालना होगा। हमको क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमको ओ डी निकालना होगा और ओ बी निकालना होगा। और हम ये भी जान गए हैं कि ये ओ बी डी जो है ये कैसा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो अब हम इसका हल करेंगे। इसके हल में हम जान गए हैं, प्रूफ लिख लेंगे। हम जानते क्या हैं कि त्रिभुज ओ बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ओ बी डी जो है ये कैसा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि ओ सी और ओ डी ये दोनों अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ डी और ओ सी और ओ डी ये दोनों क्या हैं, ये अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसका मतलब जितना ओ सी होगा, ओ डी होगा, और ओ ए भी त्रिज्या है, ओ ए और ये सब बराबर होंगे। ओ सी बराबर होगा ओ डी के, बराबर होगा ओ ए के। ये क्यों, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, ये हैं त्रिज्याएं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ओ डी चाहिए, ओ डी का मान हमको चाहिए। ओ डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ओ डी ओ सी के बराबर है। ओ डी क्या है, ओ सी के बराबर। और ओ सी कितने बराबर है, ओ सी जो है, ओ सी को अगर हम लोग देखें, ओ सी जो है ए सी का मध्य बिंदु है। ओ सी जो है बिंदु ओ ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ओ सी जो होगा वो ए सी का आधा होगा। यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि ए सी का आधा जो होगा वो ओ सी होगा। मतलब हम लिख सकते हैं ए सी बाई 2। ओ सी को क्या लिखा जा सकता है, ए सी बाई 2। चित्र से ध्यान से देख लेंगे, ओ सी को हमने लिख लिया ए सी बाई 2। अच्छा, ए सी कितना है, ए सी को अगर हम देखें तो ए सी है ए बी प्लस बी सी के बराबर, ए बी प्लस बी सी के बराबर, ए बी प्लस बी सी बाई 2। अब ए बी की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, ए बी की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने x मानी थी, तो ये हो गया x। और बी सी कितना था, बी सी था 1 इकाई, तो ये हो गया 1। इस तरह से हमको ओ डी मिल गया है। ओ डी का मान आ गया है x प्लस 1/2। ठीक, x प्लस 1/2। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, अब हमको
OD का मान मिल गया, OB का मान भी निकालना होगा। तो OB का मान अगर हम देखें तो OB में से हम क्या कर सकते हैं, OB का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, OB बराबर, हमको AB का मान पता ही है, OB से हम लोग क्या कर दें, AB से हम लोग OA घटा दें, क्योंकि AB का मान x है और OA का मान जब घट जाएगा तो हमारे पास OB आ जाएगा। इसमें क्या कर देंगे, AB माइनस OA, और OA कितना है, OA बराबर OD बराबर OC, तो OA की जगह हम लोग x+1 लिख सकते हैं, x+1/2। तो AB का मान स्टार्टिंग में ही हमको पता था x है, और OA का मान हमने निकाल लिया, OA बराबर है OD के, तो इसलिए यही वाला मान यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। इसको हम सरल कर लेंगे। इसको जब सरल करेंगे तो इसके नीचे इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2, इसकी जो तिरछी गुणा कराएंगे तो 2x माइनस x+1 ये आ जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको हम लोग थोड़ा और सरल कर लेंगे। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आएगा 2x माइनस x माइनस 1/2। ठीक, 2x में से x घट जाएगा तो OB का मान आ जाएगा x माइनस 1/2। इस तरह से हमारे पास OB भी आ चुका है और OD भी आ चुका है। और हम लोग यहाँ जानते हैं OB क्या है, आधार है, और OD क्या है, कर्ण है, और BD क्या मान रखा है, लंब। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण है OD का स्क्वायर, आधार है OB स्क्वायर, और लंब है BD का स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, BD। तो BD को इधर ही रहने देंगे, OD को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, OB को भी इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये आ जाएगा BD का स्क्वायर। ठीक, अब OD की वैल्यू जितनी आई है ऊपर आई है x+1/2, तो ये हो जाएगा x+1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस ये आया है मान x-1/2, x-1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये कितना आएगा, BD स्क्वायर के बराबर। अब इसको हम लोग सरल कर लेंगे। इसको जब सरल करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये स्क्वायर इस पर जाएगा, तो आएगा x+1 का स्क्वायर बटे 4, और माइनस x-1 का होल स्क्वायर बटे 4 बराबर BD स्क्वायर। ठीक, चाहें तो हम BD स्क्वायर को इधर लिख लें और इसको क्या लिख लें, इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, ये दोनों में 4 है, इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। इसको ओपन कर देंगे a+b के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a गुणे b, इस तरह से ये आ जाएगा, और ये आएगा a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से आएगा। फिर BD का स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे तो ये कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2x, बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में आएगा 4। इस तरह से ये प्लस का और ये माइनस का x स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ से प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, 2x और 2x, ये कितना आएगा, 4x बटे 2, 4 से 4 कैंसिल, ये कितना आ गया, x। ठीक, इधर कितना आया था, इधर था BD, और ये कितना आ चुका है, x। तो जब BD वाला स्क्वायर इस पर जाएगा तो BD बराबर आ जाएगा √x। इसी चीज़ को हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले इसको डायरेक्ट लिख दिया था। इसको हमने क्या किया था,
पहले हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि बी डी जो होगा वो अंडर रूट एक्स के बराबर होगा। जब क्वेश्चन हल करेंगे इस तरह के, जब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्रक्रिया अभी यहाँ पे ये जो प्रक्रिया इतनी बड़ी करी गई है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमको जो रचनाएं हमने इधर स्टेप जो हमने लिखे हैं, ये स्टेप जो हमने लिखे हैं, इन्हीं स्टेप की ज़रूरत हमको पड़ेगी। इसकी जो है इसकी कोई भी ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली। ये हमने सिर्फ समझने के लिए बताया था कि ये दिमाग में बैठ जाए कि आखिर ये बी डी जो है अंडर रूट एक्स के बराबर कैसे आ जाता है, इसलिए हमने ये इतना सब इसमें बताया है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्वेश्चन लगाते टाइम नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन लगाते टाइम जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो अब हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले इस चित्र को अपनी कॉपी पर बना लें। इस चित्र को अपनी कॉपी पर हेडिंग डाल करके इस चित्र को अपनी कॉपी पर बना लेंगे। ठीक, बनाने के बाद में ये जो स्टेप हैं ये सब लिख लेंगे। ये सारे स्टेप नोट कर लेंगे। फिर ये 7 नंबर तक, यहाँ तक लास्ट तक इन सारे स्टेप्स को नोट कर लेना है। इतना नोट कर लिया होगा। तो नोट करने के बाद चाहे तो इसको भी नोट कर लें। इसको नोट कर लें, पूरी तरह से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी इसको नोट करने से। वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से सभी बच्चों ने ये नोट कर लिया होगा। अब क्या करेंगे, अब चाहे तो अपनी एक्सरसाइज 1.5 में एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे आधारित है। चाहे तो वो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम अगले इस वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए कोशिश यही करें कि वो क्वेश्चन अपने आप हो जाए। नहीं होगा तो उसके लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें।